श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 9वां टॉपिक चल रहा है कर्म का फल। और इसमें प्रश्न है कि भाई पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भोगा जाता है। पाप कर्म का फल दुख भोग होता है। पूर्व जन्म की याद नहीं, किए हुए कर्मों की खबर नहीं। पाप जाने बिना पाप का फल भोगना यह अन्याय क्यों है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने बताया कि भी जो सारे कर्म हैं वो अज्ञान स्वरूप हैं। और बताया कि भाई जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के बताए, 2 प्रकार के बताए, आरब्ध और अनारब्ध। तो जो आरब्ध कर्म हैं उनको जो प्रारब्ध बोलते हैं, जो फल देने को तैयार हैं। और जो अनारब्ध हैं वो उसके 2 भेद हैं, एक है संचित और एक है क्रियमाण, तो जो फल देने को तैयार नहीं है। और फिर इसको जो है इन कर्मों को आम बेचने वाली दुकान के उदाहरण से समझाया कि जो प्रारब्ध वाले जो जैसे होते हैं, जो आम दुकान पर लाए जाते हैं बेचने के लिए, और जो गोदाम में रखे होते हैं संचित और क्रियमाण। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध कर्म एक है पूर्ण, मध्यम और मंद। जैसे किसी ने किसी का खून की वध किया तो उसे न्यायाधीश खून के बदले खून ही की सजा देता है। ऐसे ही पूर्ण प्रारब्ध अनिवार्य है। किसी ने किसी का माल चुराया, माल तो उसके पास ना निकला किंतु चोरी करने का सबूत हो गया, तो माल लौटाने के बदले उसे जेल खाने में सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मध्यम प्रारब्ध है। और मंद प्रारब्ध है कि एक मनुष्य ने दूसरे को बोलचाल होने में अपमान करके गालियां दी। दूसरे ने सरकार में नालिश की नालिश मतलब हो गया यहाँ पे शिकायत की, तो गाली देने वाले ने माफ़ी मांग ली और वह अपराध से मुक्त हो गया। यह मंद प्रारब्ध है कि एक मनुष्य ने दूसरे को बोलचाल होने में अपमान करके गालियां दी, तो दूसरे ने सरकार में नालिश की। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भी गाली देने वाले ने माफ़ी मांग ली और वह अपराध से मुक्त हो गया। यह मंद प्रारब्ध हुई। इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों का कई अंश में तीव्र आगामी से कटना संभव है। इसी प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ, काम्य याग और प्रायश्चित सफल होते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। बहुत अंश में पूर्व कर्मों के अनुसार इस जन्म में भोग होता है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म का दुख रूप फल भोगते हुए जो यह दुख रूप भोग पूर्व में किए किन किन कर्मों का फल है ये याद नहीं होती। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म का दुख रूप फल भोगते हुए भी यह दुख
रूप भोग पूर्व में किए किन किन कर्मों का फल है, ये याद नहीं होती। याद क्यों नहीं रहती? यह पूर्व प्रश्न मैं समझा चुका हूँ। जो पहले प्रश्न पूछा था पुनर्जन्म का, तो वे क्यों याद नहीं रहती, तो वो स्वामी जी बता रहे हैं कि वो समझा चुका हूँ। फिर भी सुन, बोल रहे हैं कि फिर से सुना देता हूँ कि भाई याद यानी कि स्मृति बुद्धि से संबंध रखने वाली है। याद जो है वो स्मृति बुद्धि से संबंध रखने वाली है और सब बातों की स्मृति अवश्य रहे, यह नियम नहीं है। बुद्धि स्थूल शरीर से संबंध रखने वाली है। बहुत सी बातें एक शरीर में भी याद नहीं रहती। वृद्धावस्था में तथा विशेष उपवास करने से स्मृति बिगड़ जाती है। जब पूर्व जन्म कर्म शरीर और उसके अनुसार बनी हुई बुद्धि ये सभी बदल जाएं, तब याद रहना कैसे संभव है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जब इसी जन्म की बहुत सारी बातें जो हैं वो भूल जाती हैं, तो जब आगे जैसे जब पूर्व जन्म कर्म शरीर और अनेक जो सब कुछ ही बदल गया, तो फिर बता रहे हैं कि ये सभी बदल जाएं तब याद रखना कैसे संभव है। यह सब बदलते हुए भी कर्म फल का सूक्ष्म अनुसंधान है। यह सूक्ष्म अनुसंधान बुद्धि में याद नहीं रह सकता। जिस प्रकार एक स्वप्न की याद दूसरे दिन के स्वप्न में नहीं रहती, वैसे ही स्थूल शरीर भी स्वप्न के समान है। जन्म से मरने तक शरीर का एक स्वप्न है। इससे पूर्व जन्म रूप स्वप्न की याद इस जन्म में नहीं रहती। पाप को जाने बिना पाप का फल भोगने को तू अन्याय बताता है। यह अन्याय नहीं है। बुद्धि में याद ना रहते हुए भी शास्त्र और अनुमान द्वारा सामान्य रीति से दोष जान सकते हैं। मनुष्यों को सामान्य रीति से दोष जानना ही पर्याप्त है। केवल एक एक कर्म का फल भिन्न भिन्न नहीं होता, परंतु एक प्रकार के बहुत से सजातीय कर्मों का फल एक होता है और उन कर्मों में देश काल योग्यता और संयोग इन सब का सम्मिलन होता है। ऐसे होने से अमुक कर्म का अमुक फल निर्णय होकर स्मृति में रहना असंभव है। कर्म की सूक्ष्म गति का जब तक अध्ययन न किया जाए तब तक कर्म रहस्य का समझ में आना अशक्य है। जब तक कर्म की गहना कर्मणों गति जो है, बोल रहे हैं स्वामी जी कि भाई जब तक ये सूक्ष्म गति कर्मों की इसका अध्ययन न किया जाए तब तक कर्म रहस्य का समझ में आना अशक्य है। तो अब आगे बता रहे हैं कि जो कर्म जिस जाति के होते हैं वे अपनी उसी जाति में जाकर मिल जाते हैं। इस प्रकार अनेक कर्म एकत्र होकर पक जाते हैं, अर्थात रहने के स्थान में भर जाते हैं और उनका समय आ जाने पर निकल जाते हैं। पूर्व के कर्म पूर्व फल दें और पीछे के पीछे फल दें, ऐसा नियम नहीं है। इसको इस प्रकार समझो कि दिल्ली से डाक गाड़ी में डाक चली। जो जो स्टेशन आते जाते हैं वहाँ की डाक का थैला उतार दिया जाता है। वहाँ की डाक ली जाती है। उसे खोलकर जिस ग्राम का जो पत्र होता है उसे जो है शास्त्र उस ग्राम के खाने में एक तख्ता इस प्रकार बना देता है जिसमें क्रम से ग्राम के खाने होते हैं, डालता जाता है। पोस्ट ऑफिस का बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया स्वामी जी ने। तो इस प्रकार सब पत्रों को बांट देता है। जब स्टेशन समीप आने को होता है तब उस स्टेशन के सामने के पत्रों को लेकर थैले में भर स्टेशन पर जो है उतार देता है। चाहे बहुत समय का पड़ा हुआ हो चाहे पिछले स्टेशन का ही पड़ा हो, कर्म में भी इसी प्रकार वर्ग बार अनेक खाने हैं। जिस खाने के कर्म पक जाते हैं वे निकाल दिए जाते हैं
और प्रारब्ध होकर फल देते हैं। इस प्रकार इन समग्र एक प्रकार के कर्मों के साथ मिले हुए होने से समानता से ही अमुक प्रकार के कर्मों का अमुक फल जाना जाता है। एक सज्जन हैं, लोग उन्हें मान प्रतिष्ठा देते हैं और अन्य प्रकार से भी सहायता करते हैं। उस सज्जन की प्रतिष्ठा आदि अमुक सद्गुण का फल है, ऐसा निर्णय नहीं हो सकता, परंतु सम्मिलित सद्गुणों का फल समझा जाता है। इसलिए अलग अलग याद रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। एक मनुष्य ने बहुत प्रकार के पाप किए हैं तो एक एक पाप का एक एक दंड भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं दिया जाता, परंतु सब पापों का सामान्य फल रूप एक दंड दिया जाता है। यदि एक दो ही पाप हों तो भिन्न दंड होना बन सकता है। अनेक पापों का क्रमवार दंड नहीं दिया जाता। जीव के एक दो कर्म तो है नहीं, अनेक हैं। फिर एक एक जाति के अनेक हैं, तब अमुक कर्म का अमुक फल किस रीति से विभक्त होवे। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।